मोहित अंजलि देंगे मुंह तोड़ जवाब। ताज आपका भी, इकबाल का भी और आपकी बहन का भी, जो पीछे से बोलती रहती है रेडियो की तरह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, गलती भी खुद करो, इल्जाम लगाओ मोहित और अंजलि पर। वाह क्या बात है, तुम लोग तो भाई बहुत सातिर हो एक नंबर के। जितना चुगलखोर हो, चुगली कर करके रिश्तों में दरार डालते हो, रिश्ते तुड़वाती हो तुम दोनों बहनें। अभी मैंने ताज का ब्लॉग देखा जिसमें कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार अंजलि की मम्मी और मोहित होंगे। क्यों होंगे भाई? अंजलि की मम्मी तो तुम्हारे घर नहीं गई थी गुंडे लेकर के। हाँ, और मोहित को बोलने पर मजबूर तुमने किया। तुम ही तो बोल रहे थे बोलो बोलो, पीछे रहता है, लोगों को आगे कर देता है, मोहित मीठा है। अब क्यों बोल रही हो? ना मोहित पहले गलत था ना अब गलत है। और अंजलि तो खैर बच्ची है। तुम लोग आई थी अंजलि को मम्मी को भड़का करके मोहित को अलग किया अंजलि से, और फिर इकबाल की एंट्री करा दी। उसको वायरल होना है, उसको व्यूज से मतलब नहीं है, उसको फेम चाहिए, फेम नेम चाहिए। अभी भी कल भी अपने ब्लॉग में बोला था उन्होंने कि मुझे परसों, सॉरी, एक ब्लॉग डाला था उसमें बोला था परसों कि मुझे नेम और फेम चाहिए, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर फिर क्या घंटा करने आए हो? यहाँ पर लड़कियों को यूज करने के लिए आए हो। सही बोला था। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है इंदु गौर दिल्ली एनसीआर रिएक्शन चैनल में। तो भाई मोहित तो कहीं भी गलत नहीं लगता, ना किसी ब्लॉग में किसी को गलत बोला है आज तक। आज पहली बार मोहित ने, जो अभी 15 दिन तक मोहित को तुम लोगों ने खूब इज्जत की धज्जी उड़ाई, कपड़ों को लेके, हर चीज को लेके। कैसे अपने आप को इनोसेंट बताती हो भाई कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम लोगों का दिमाग ना जितना चलता है ना उल्टे सीधे कामों में, इसीलिए बीमार हो तुम लोग, ठीक है ना। और मोहित को और अंजलि को अलग करना चाहते हो, मोहित अंजलि को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हो। और एक वो चिमकांडी है, चिमकांडी की आड़ में तुमने कंट्रोवर्सी किया था। चिमकांडी और ये इकबाल दोनों मिल करके मोहित को और अंजलि की मम्मी की इज्जत का धज्जियां उड़ाई थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन हुए होंगे, मुश्किल से 2 हफ्ते। जाकर देख लो अपने अपने वीडियो में, है कैसे तुम लोग अंजलि की मम्मी को टारगेट कर रही थी, अंजलि को उल्टा सीधा बोल रही थी। तब तो नहीं आई थी अंजलि की मम्मी तुम लोगों को जवाब देने के लिए, ना तो मोहित आया था, है। तब तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इन लोगों के मुंह में तो जुबान ही नहीं है। अब जब गौ रक्षक या दक्ष चौधरी के पास ये लोग पहुंच गई तो तुम लोगों को दिक्कत हो गई है, और बोल रही हो कि उनके लिए जो गौ रक्षक जो दीदी है जो आई थी आज लाइव में अंजलि के साथ, तो उनके लिए भी बोल रही हो कि दोनों तरफा के सुनो। क्यों सुने दोनों तरफा? गलती सरासर तुम लोगों की ही है। अभी भी चिमकांडी और तुम लोग मिल के कैसे अंजलि, मोहित और उसके माता पिता को टॉर्चर किए हो। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही हफ्ते हुए। शर्म आनी चाहिए। अगर कुछ होगा भी तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर तुम्हें कुछ होगा भी ना तो उसकी जिम्मेदार मोहित अंजलि या अंजलि की मम्मी नहीं, तुम खुद होगी, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बस उसको, जो इकबाल को फेमस करवाना है, अंजलि मोहित की जोड़ी तुड़वाना है। मेरे को सब पता है। इकबाल जो है तुम लोगों को बोलता है मोहित अंजलि को अलग करो, अलग करो। तुमने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया रिएक्शन वालों से। मोहित अंजलि को टॉर्चर करवाया, उन्हें टारगेट करवाया, उनको क्या क्या नहीं कहलवाया। जब मोहित अंजलि अलग नहीं हुए तब तुम लोग उनके घर जाने की कोशिश किए। अंजलि ने जरा सा कॉमेडी क्या लगा दी, मतलब सैड कॉमेडी क्या लगा दी, तो ये जो है चिमकांडी बवाल मचा दी। उसी में हाँ भैया भाभी हम आपके साथ हैं, और कोई भी मदद की जरूरत है तो हमारे को, मतलब हमारी मदद लेना, ये फलाना ढिकाना। क्या जरूरत थी तुम लोगों को बोलने की? है तुम लोगों को क्या जरूरत थी ये बोलने के लिए इकबाल को कि भैया भाभी आप लोग बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड हैं, किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत होगी मुझे बोलना। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी इकबाल को? ये बोलो। है पहले तो तुमने अंजलि की मम्मी को इतना गंदा गंदा बोला, और अब कह रहे हो कि मदद की जरूरत हो तो मुझे करना। अरे भाई, नेम और फेम के लिए इंसान इतना हद तक गिर जाएगा कि एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा, वो भी बच्ची के पीछे। ऊपर से कह रही हो कि मेरे को माइनर अटैक आया था, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मोहित और अंजलि की मम्मी पे जाएगा। कैसे जाएगा? हम है ना, हम है गवाही देने के लिए। जहां बुलाएंगे मोहित अंजलि की मम्मी, हम वहां पे जाकर देंगे गवाही, ठीक है। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी खत्म करो। अगर आप बीमार हैं तो अपना इलाज कराओ और आराम से रहो, ठीक है ना। अंजलि क्यों गई गौ रक्षक के पास, दक्ष भाई चौधरी के पास क्यों गई? इसीलिए नहीं गई कि तुम लोगों से परेशान हो चुकी थी। और ये बात हकीकत है,
तुम लोगों ने बहुत मेंटली टॉर्चर किया अंजलि और मोहित को, ठीक है। मैं दिल्ली की हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अंजलि मोहित तक पहुंचने के लिए, और मुझे नेम फेम की जरूरत नहीं, मैं ऑफलाइन हेल्प करूंगी अंजलि मोहित की। आप लोगों को क्या लग रहा है इंदु गौर अगर अंजलि मोहित से मिलेगी तो वायरल हो जाएगी? जी मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं है, मैं सच्चाई पे चलती हूँ, मैं ऑफलाइन मदद करूंगी और एक वीडियो में भी नहीं आऊंगी, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम मोहित अंजलि पे इल्जाम लगा दोगे तो सब सही होगा? हमारे पास सारी वीडियो, सारा प्रूफ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो बोल रहे थे ना इकलाब भाई कि हम तो उसको सपना चौधरी बनाएंगे, आज तक मेरे फोन में है। चलो कहाँ जाओगी? और ये रही ना, ये सिंपैथी गेन कर रही हो कि मेरे को माइनर अटैक आया था, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, समझे, अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, 4 घंटे एडमिट थी, बीपी हाई था, कंट्रोल करके फिर हॉस्पिटल वालों ने भेजा है। तो यहाँ ये मत बताओ, एक तो आप अपने हेल्थ की वजह से भी आपको शुगर हो सकता है, आपका अपना देखा वेट देखा है? टेंशन की वजह से नहीं, हर इंसान को टेंशन की वजह से शुगर नहीं होता है, खाने पीने से होता है। जब देखो तब जंक फूड खाते हुए होटल में नजर आते हो, इतना फैली हुई हो, जिम करके पतली हो जाओ, हैं? आजकल डायबिटीज जो है ना मोटापे से भी होता है, खाने पीने से, गलत खान पान से भी होता है, जंक फूड खाने से भी होता है, टेंशन से नहीं होता। अगर तुम लोगों को टेंशन किसको होता है? मोहित और अंजलि की मम्मी को होता है, ठीक है। अंजलि की मम्मी सीधी सादी है, वो आप लोगों की बातों को जवाब नहीं दे पाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, ठीक है। तुम लोगों को बातें बनानी बहुत अच्छी तरीके से आती है, बातें बनाने का ही तुम लोग पैसे लेते हो, और जो भी बातें है ना ज्यादा बोलोगी तो मैं विस्तार रूप से बताऊंगी। और चाहती हो ना कि आप ठीक हो जाओ, आपको शुगर है तो आप जाकर अपना इलाज पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा, उस चिमकांडी को रोको। वो चिमकांडी जो तुम्हारा साथ देने आई थी अभी 15 दिन पहले, वही चिमकांडी इकबाल और तुम्हारे मुंह पर थूक रही है, ठीक है। उसको जा करके लीपो पोतो, ठीक। हम लोग नहीं करते किसी को कंट्रोवर्सी, हम नहीं जाते किसी को टारगेट करने, हम नहीं जाते पहले किसी को कुछ करने के लिए। तुम लोग मोहित अंजलि को जब जब टारगेट करते हो तब तब हम 3 रिएक्शन वाली आती हैं। और जब वो चिमकांडी बोल रही है, जो चिमकांडी जिसकी 1 पैसे की औकात नहीं है, वो बोल रही है हम तीनों के लिए कि हमको मोहित ने खरीद रखा है, इसके पीछे लगा रखा है, हैं? तेरे में कौन सा सुर खाप के पर है भाई, तेरे पीछे लगेंगे। तू मोहित अंजलि को बोलना छोड़ दे, तेरे पे हम थूकना भी नहीं पसंद करते हैं, समझी? चिमकांडी तेरे लिए बोल रही हूँ। और ये जितना भी करवाना धरवाना जो हो रहा है ना, ये मोहित अंजलि जो पीछे जा रहे हैं ना, उन 2 बहनों और उसके भाई जो भी लगता है उसके साथ, जो भी है उसके साथ जो भी हो रहा है, इसका सबका तेरे ऊपर है। जो भी है तू करवा रही है, सारा तेरे मत्थे है, तू ही करवा रही है, जितना भी ये सब करवा रही है ड्रामा, समझी? बेवकूफ औरत। हमें कौन खरीदेगा बोलना, हम तो खड़े खड़े तुझे भी कर लेंगे, खरीद लेंगे, इतनी हिम्मत रखते हैं, ठीक है। हमें कौन खरीदेगा रे? हाँ, मोहित अंजलि ने अपने प्यार से हमें खरीद रखा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सीधे हैं और बहुत सॉफ्टनेस दिल के। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों के अंदर ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, ठीक है। मुझे घमंडी इंसान से सख्त नफरत है, उनके अंदर घमंड नहीं है, ये चीज है उनके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम जैसे लीचड़ों के मुंह लगना भी नहीं पसंद करते हैं मोहित अंजलि, ठीक है। और जो बोल रही हो ना, अगर आप चाहती हो विस्तार रूप से मैं पूरी रामायण सुनाऊं ताज जी, तो ये मत बोलना कि अगर कल को मैं कुछ करती हूँ या कुछ होता है तो उसका इल्जाम अंजलि की मम्मी पर, मोहित पर जाएगा। सब प्रूफ है और पूरी कहानी बताने के लिए हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आपने मोहित को अलग किया अंजलि से, फिर वहाँ पर अंजलि के साथ इकबाल की एंट्री कराई, क्योंकि उसको नेम और फेम चाहिए था, उसे व्यूज से, पैसों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सब मालूम है। और इसमें सब में तुमने हेल्प किया, तुम दोनों बहनों ने। और जो तुम कह रही हो कि अंजलि की मम्मी क्या बच्ची थी, गोबर खाती थी, तो गोबर तुम दोनों बहनें खा रही हो घूम घूम के इधर उधर, समझी? तुम दोनों बहनें एक नंबर की चुगलखोर हो और इंसान का मैनुपुलेट करने में नंबर 1 हो, दिमाग को एकदम ब्रेन वॉश कर देते हो। और अंजलि की मम्मी तो सीधी है, तुम लोग ब्रेन वॉश करके अंजलि को मोहित के खिलाफ भड़का के अलग करके उसकी एंट्री मार दी, उसने 2-4 कपड़े क्या खरीदा दिया। तुम लोग कम हो क्या हैं? तुम जैसी औरतों को ना अच्छे से पता है कि कैसी औरतें हो तुम लोग, समझे? और जा करके ना अपना इलाज कराओ, इस कंट्रोवर्सी में रहोगी तो जरूर कुछ हो जाएगा। फिर मोहित अंजलि का नाम मत लेना, मोहित का ऊपर ब्लेम जाएगा, अंजलि की मम्मी के ऊपर ब्लेम जाएगा, सारी कसूरवार तुम खुद हो।
अपनी हालत की जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। और थोड़ा अपना वेट कम कर लो, शायद सही रहोगी। जिम वम ज्वाइन कर लो, समझी। अब बोलो कि मोहित ने भी तुम्हें मोटा कर दिया, अंजलि की मम्मी ने, है जंक फूड, जब देखो तो होटल में लटकी रहेंगी, जंक फूड खाती रहेंगी। जब डायबिटीज है ना तो नॉर्मल खाना खाओ, घर में खाओ, कम तेल का खाना खाओ, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी लबड़ चबड़ खाते रहो। सब बीमार है आज के टाइम में ना। बहुत बहुत लोगों के, कम से कम 4 लोगों में 3 लोगों को डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत कुछ है, हार्ट पेशेंट है, सब है। जब तुम्हें पता है तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो क्यों अंजलि मोहित के पीछे पड़ी हुई हो? जाके अपना इलाज कराओ, रेस्ट करो। और रही बात गौरक्षक जो दक्ष चौधरी हैं और जो बहन है जो आई हुई हैं, बिल्कुल जो उनके पास जाएगा वो उसकी तो मदद करेंगे ही करेंगे। और क्यों सुनेंगे तुम्हारी? हैं? तुम्हें उनको सुनने की और समझने की जरूरत भी नहीं है। जब वो सुनाएंगे तुम सुनोगी। अब वो सुनते नहीं है, सीधे कूटते हैं। देखे हैं मैंने, उनकी वीडियोस देखी है मैंने, ठीक है। घर में घुस के पूछते नहीं है, ऐसे पकड़ेंगे, उठा के फेंक देंगे। और लेडीजों की टीम होती है उनके साथ, वो बोलती नहीं है, सीधे कूट देती हैं, ठीक है। तो हल्के में मत लेना। और यहाँ तुम्हारी कोई सफाई सुनने नहीं बैठा है, ठीक है। और सुधर जाओ, जरा सुधर लो, ज्यादा लगा लूतड़ी मत बना करो, ठीक है ना, ठीक है ना। जो तुम लोगों को देगा ये चीज, उसी के पीछे लग लेती हो, मोहित के पीछे पड़े। मोहित का नाम भी मत लेना आप तुम लोग, ठीक है ना। मोहित का नाम भी मत लेना। मेरे को कुछ हो जाएगा तो मोहित अंजलि की मम्मी होगा, और उन लोगों को कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम, इकबाल। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। अगर तुम बोलोगी तो मैं पूरी कहानी इसी वीडियो में सुनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कहानी सुनाऊंगी पब्लिक को, ठीक है। पहले मैं सोच रही थी चलो जाने दो, जब मोहित अंजलि कुछ नहीं बोले चलो जाने दो, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया तुम लोगों का। तो दोस्तों मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना जो सीधा लोग होते हैं ना, लोग उसी को ही। और जब इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता तो ये कहते हैं कि मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इसके जिम्मेदार ये होंगे वो होंगे। गलती भी खुद करते हैं, कंट्रोवर्सी भी खुद करते हैं, जा जाके रिएक्शन वालियों को भड़काती भी हैं, इन लोगों के खिलाफ खड़ा भी करती हैं, कंट्रोवर्सी भी कराती है। जब ये फंस जाती हैं तो बस यही कहेंगी मैं ऐसी हो गई, वैसी हो गई, मुझे कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार ये होंगे वो होंगे। मोहित अंजलि के खिलाफ एक प्रूफ नहीं मिलेगा, उनकी प्रोफाइल में एक वीडियो भी नहीं मिलेगी तुम लोगों के खिलाफ, लेकिन तुम लोगों के खिलाफ बहुत वीडियो मिल जाएंगी। ताज इकबाल, ठीक है। तो ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपना इलाज कराओ, जाके बढ़िया से रेस्ट करो, छोड़ो इस कंट्रोवर्सी को, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और जय श्री राम।